हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन को हम हिंदी में गुणोत्तर माध्य कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल जीएम या केवल कैपिटल जी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन इज nth रूट ऑफ द n क्वांटिटीज ऑफ अ सीरीज। n क्वांटिटीज का मतलब है कि जो वैल्यू आपको दी गई हैं वो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं। जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनका उतना ही रूट आपको निकालना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, दो वैल्यू आपको दी गई 4 और 16, तो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा अंडर रूट 2 4 इंटू 16, तो 264 यानी कि 8। दो वैल्यू थी तो हमने उनका nth रूट क्या निकाला? 2 निकाला। अगर वैल्यू 3 होती, 2 6 और 18, यानी क्वांटिटी कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? इनका ज्योमेट्रिक मीन nth रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2 6 और 18 यानी 216, 3 nth रूट क्या हो जाएगा? 6। आपने देखा कि जितनी नंबर ऑफ वैल्यू थी उनका उतना ही हम रूट निकाल रहे थे। यहाँ पे वैल्यू 2 थी, 3 थी, हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कई बार क्वेश्चन में वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू ज़्यादा होती हैं, सपोज 10 15 20 हुई, तो आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते, या निकालोगे तो टाइम लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। या वैल्यू बड़ी दे दी गई, सपोज 1 4 5 6 1 2 3.4, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू 2 हैं, लेकिन इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगेगा। वैल्यू हमने और बढ़ा दी, सपोज मान लो इसी में एक वैल्यू ऐड कर दें 0.257, राइट। तो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इनका nth रूट क्या हो जाएगा? 3 होगा, लेकिन आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, राइट। तो ऐसी बड़ी वैल्यू का जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो वहाँ पे हम लॉग की हेल्प लेते हैं। लॉग टेबल की सहायता से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमारा मेन टॉपिक जो है वो लॉग टेबल की हेल्प से ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो लॉग टेबल पहले रीड करना सीखते हैं। लॉग टेबल कैसे देखी जाती है इसकी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। लॉग टेबल को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट इसका होता है मेन पार्ट, इसको हम बोलते हैं, जो 10 से स्टार्ट हो रहा है और ये 99 तक जाएगा, राइट। सेकेंड पार्ट होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक रहता है, इसे हम बोलते हैं डिफरेंस। और इसका थर्ड पार्ट होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और 9 पे कंप्लीट होता है, इसे हम बोलते हैं मीन डिफरेंस। ठीक है, यानी लॉग टेबल जो है वो 3 पार्टों में डिवाइड होती है, मेन, डिफरेंस और मीन डिफरेंस। तो देखी कैसे जाती है, कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, उसकी बात करते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन में लिखा था 1 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं डिजिट -1। क्या करते हैं? डिजिट -1। डिजिट -1 का मतलब हुआ कि आपको क्वेश्चन में कितने डिजिट दिए गए हैं। तो 1 2 3 4, यानी डिजिट कितने हो गए? 4 -1। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 3। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो लॉग टेबल देखने का मेथड क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिट -1 हमने किया तो आपको वैल्यू क्या मिली? 3। अब क्या करोगे? जो भी आपको नंबर दिए गए हैं 1 4 5 6, इसको आप 3 पार्टों में डिवाइड करोगे। कैसे? फर्स्ट 2 डिजिट, सेकेंड और थर्ड, यानी पहले 2 डिजिट एक पार्ट में रहेंगे और सेकेंड डिजिट एक पार्ट में और लास्ट डिजिट एक पार्ट में। ठीक है,
देखते हैं क्या होगा। 14 जो है, जो पहला पार्ट आपने किया है, इसको हम अपने मेन टेबल में देखेंगे। 14 ये आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो 5 है वो हमारा डिफरेंस कॉलम में देखा जाएगा। किस में देखा जाएगा? डिफरेंस कॉलम में। तो आप 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कितनी वैल्यू मिल गई आपको? 1614। कैसे देखा? 14 को 5 डिफरेंस कॉलम में जा कर के आपने वैल्यू देखी, जो वैल्यू थी आपने लिख ली। 14 इधर से गए और 5 जो है ऊपर से आए, जहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगी वो हम नोट कर लेंगे, ठीक है। और जो लास्ट की वैल्यू बचती है, जो लास्ट का डिजिट होता है, उसको हम देखते हैं मीन डिफरेंस में। तो इसी 14 को आप आगे कंटिन्यू करते चले जाओगे और 6 वाले कॉलम में देखोगे क्या वैल्यू मिली है, कितनी है? 18 है। एक चीज़ याद रखना कि मीन डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। मीन डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। तो इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 1632। यानी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1632। हमने आपको बताया कि 1 4 5 6 तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं, 2 1 1। ये हमारा मेन पार्ट होता है, इसको हम मेन में देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा डिफरेंस होता है, जिसको हम डिफरेंस कॉलम में देखते हैं। और लास्ट पार्ट होता है हमारा मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस हमेशा ऐड होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट एक और आपको वैल्यू हमने दी थी 123.4। क्या थी? 123.4। इसमें अब आप जब डिजिट -1 करोगे तो एक चीज़ याद रखना कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट होगा। पॉइंट के बाद के डिजिट की वैल्यू नहीं होगी। पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। तो डिजिट -1 हमने किया तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितने डिजिट हैं? 3 हैं, तो 3 - 1 2। अब हम लॉग टेबल में क्या करेंगे? लॉग टेबल में देखेंगे। लॉग टेबल में देखते टाइम हम पॉइंट को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 4, ठीक है, यही वैल्यू दी थी। तो 3 पार्टों में डिवाइड किया, 12 3 4। 12 क्या है? हमारा मेन टेबल में देखेंगे, 12 को लिया। किस कॉलम में देखेंगे? तो थर्ड कॉलम में देखेंगे। तो 0 1 2 3। 3 क्या है? 0 8 9, राइट। और फोर्थ मीन डिफरेंस हो जाएगा। तो फोर्थ हमारा ये आगे कंटिन्यू चला जाएगा। फोर्थ क्या है? 14। ऐड करने पे क्या आएगा? 3190, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0.0913। हमने इसमें क्या बताया आपको नया? नया ये है कि जब भी पॉइंट में कोई वैल्यू लिखी होगी, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था 123.4, तो जब हम डिजिट -1 कर रहे होंगे तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं केवल उनको काउंट करेंगे, राइट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमने लिख दिया 14.56, तो इसमें डिजिट -1 क्या करोगे आप? तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 2 हैं, तो 2 - 1 1 पॉइंट। अब हम लॉग टेबल में 1456 देखेंगे, तो जो अभी आपने देखा 1456 सेम वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1632। यानी जब हम डिजिट -1 कर रहे होंगे, अगर पॉइंट में वैल्यू दी है तो पॉइंट से पहले ही डिजिट को हम काउंट करेंगे। कितने डिजिट हैं? पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद के डिजिट को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। एक ये केस है, पॉइंट में वैल्यू दी गई, मान लो 1.329 दिया है, तो इसमें डिजिट कितना है? 1 है। क्यों? पॉइंट से पहले जो भी डिजिट हैं उनको हम काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद है उसको हम केवल लॉग टेबल में देखेंगे, राइट। तो इसमें कितना डिजिट है? 1 है, तो यानी डिजिट -1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो अब हम लॉग टेबल में क्या देखें? 13
9, यानी 13 हमारा मेन हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, और 9 क्या हो जाएगा हमारा मीन डिफरेंस हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में होता है कि पॉइंट से पहले कुछ डिजिट नहीं दिए होते हैं, जैसे दिया जाता है जैसे कि पॉइंट 1456 या पॉइंट 01456, ठीक है, पॉइंट 257। इन वैल्यू की लॉग टेबल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट? तो एक चीज इनमें याद रखना, पॉइंट के बाद नेचुरल नंबर कब स्टार्ट हो रहा है। आप जानते होंगे कि नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 9 तक होता है, और होल नंबर जो होता है उसमें हम 0 को कंसीडर करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि नेचुरल नंबर कब स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पहले वाले केस में क्या है, तुरंत ही स्टार्ट हो गया, यानी नेचुरल नंबर क्या है पहले ही पोजीशन पे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब है माइनस को प्रेजेंट करता है। और पॉइंट फिर हम 14 को 5 6, जिस तरह आप चेक कर रहे थे 1 4 5 6, यानी 3 पार्ट क्या हो जाएंगे 14 5 6। ये हो जाएगा हमारा मेन टेबल का पार्ट, ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस का पार्ट, और ये हो जाएगा हमारा मीन डिविएशन, मीन डिफरेंस, ठीक है। सेम आंसर आएगा जो आ रहा था, यानी -1.1632। इस केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर कब स्टार्ट हो रहा है तो सेकेंड पोजीशन पे है, ठीक है। पहला 0 है, सेकेंड नंबर क्या है 1 है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे 2 बार पॉइंट, जो वैल्यू आ गई। अब हम देख लेंगे कि 14 को 5 पे 6 कितना आ जाएगा 1632। आपने कई बार कैलकुलेट किया है, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। मेन चीज़ है आपको ये देखना कि अगर पॉइंट से पहले कुछ वैल्यू दी गई हैं, ठीक है, तो हम उनको डिजिट -1 करेंगे। तो कितना है 2 है, 2 - 1 यानी 1। अगर पॉइंट से पहले कोई भी वैल्यू नहीं है तो उस वैल्यू का हम लॉग कैसे निकालेंगे। अब जैसे इस केस में नेचुरल नंबर कब स्टार्ट है, तुरंत स्टार्ट हो गया, यानी पहली पोजीशन पे है, तो 1 बार पॉइंट कितना हो जाएगा 4099। कैसे हो जाएगा देखो, इसको चलो देख लेते हैं। 0.257 लिखा है ना, हमने आपसे कहा कि कम से कम 4 डिजिट चाहिए रहेंगे आपको लॉग टेबल में देखने के लिए। तो आपने इसके 2 पार्ट कर लिए, इसके पार्ट कर लिया। अब थर्ड पार्ट के लिए नहीं है तो आप क्या लगा सकते हो 0 लिख सकते हो, यानी 0, ठीक है। 3 पार्ट हो गए। अब क्या देखोगे 25 को 7 पे, तो 25 कहाँ पे है, 25 कहाँ पे है, 25 ये है, ठीक है। 7 कहाँ पे है, 7 ये है, 4099, 4099, ठीक है। और मीन डिफरेंस क्या है, मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 है नहीं, तो क्या हो जाएगा कुछ भी मीन डिफरेंस नहीं होगा, यानी हमारी वैल्यू क्या रहेगी यही रहेगी। तो हमने लिखा क्या था, यही लिखा था -1.4099। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, चलो। हमने आपको डिजिट -1 की बात की थी। मान लो क्वेश्चन में डिजिट अगर 5 दिए, 5 4 9 6 3, तो इस केस में क्या करोगे, डिजिट -1 5 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब लॉग की बात की जाएगी तो हम 3 पार्ट ही करेंगे। क्या करेंगे 54 9 और 6। ये जो 3 है ये हमारा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी हम 54 को 54 हमारा मेन होगा, ठीक है। देखेंगे किस टेबल पे, 9 में, ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा, और मीन डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 की हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जब डिजिट -1 हमने किया तो वहाँ पे 5 थे हमारे डिजिट, और 5 - 1 यानी कि 4। तो क्या लिखेंगे 4 पॉइंट और जो भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने
लॉग टेबल को देखना सीखा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मेट क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मेट क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज में आपने देखा था आपको x की वैल्यू दी जाती थी, ठीक है ना। इसका हम क्या निकालेंगे? log x निकालेंगे। जो x की वैल्यू आपको दी गई है इसका हम क्या निकालेंगे? log x निकालेंगे। और log x जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो इसको क्या कर लोगे? टोटल कर लोगे, यानी सम log x, जो log x की वैल्यू आई है उसको टोटल कर लोगे, राइट। जब सम log x आपको मिल जाएगा तो फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल का ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सम log x डिवाइड बाई n। एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट किया जाता है अभी बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्क्रीट सीरीज में आपको x की वैल्यू दी जाती है, ठीक है ना, साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। सेम चीज यहां भी करेंगे। क्या करेंगे? हम log x निकालेंगे। किसका निकालेंगे? x की वैल्यू का। log x कैलकुलेट कर लोगे, फिर इसी log x में आप फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी इस वैल्यू का इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू का इस वैल्यू के साथ, यानी फ्रीक्वेंसी और जो आपने log x कैलकुलेट किया उनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? f log x, राइट। फिर इनका टोटल कर लोगे तो वो क्या कहलाता है? सम f log x। फॉर्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सम f log x डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? ये आएगी जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट सीरीज होती है जिसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज के नाम से जानते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आप जानते हैं आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में डाटा दिया जाता है, ठीक है, और साथ में फ्रीक्वेंसी दी जाती है। क्लास इंटरवल की हेल्प से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी क्लास इंटरवल की हम क्या करते हैं? मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है आप लोग जानते हो, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाई 2, यानी 0 + 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 5, तो 5 आ जाएगा। फिर 10 + 20 डिवाइड बाई 2 यानी 15, ठीक है। तो इस तरह आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और इसी x की वैल्यू का आप क्या कैलकुलेट करोगे? log x। जो आपने मिड वैल्यू निकाली, मिड वैल्यू क्लास इंटरवल की हेल्प से निकली, और इसी x वैल्यू का आप क्या कैलकुलेट करोगे? log x, ठीक है। इस log x में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर दोगे जो वैल्यू मिलेंगी आपको, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा? f log x। टोटल करने पे सम f log x, और इसका भी सेम फॉर्मूला वही होता है जो डिस्क्रीट सीरीज का होता है, यानी ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सम f log x डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी।